हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं, अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा ये डिस्कशन होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन की कई विधियों का तो पहले नाम बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है ना कि बच्चे विधि का नाम नहीं जानते। पहली बात तो नाम ही नहीं जानते तो लिखेंगे क्या। पहले सभी कापी कलम लेकर के बैठ जाओ प्यारे बच्चों। पहले ये देखिए सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का प्रिपरेशन का क्या क्या विधि है, पहले उनके नाम को नोट करो, फिर वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में केवल 2 मेथड का हम डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आज का हम वीडियो में पहले आपको एक मेथड बताएंगे कैसे अल्कोहल बनेगा, कितने मेथड से बनेगा, और उसमें से 2 मेथड का एक्सप्लेनेशन देंगे। बाकी मेथड का अगले वीडियो में 2-3 वीडियो में पूरा कर देंगे, है ना। इसके बाद हमारा फिनाल शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं पहले प्यारे बच्चों अल्कोहल बनाने की विधियों का नाम, ठीक है, जिसमें हाइड्रोबोरेशन है और हाइड्रेशन है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा हाइड्रोबोरेशन और हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन से बनाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलते हैं, वेरी गुड। हाँ तो प्यारे बच्चों अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर चैप्टर थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, जो कि बहुत बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुका है और इन सभी नियमों में से आ चुका है। जितने नियम मैं बताने जा रहा हूँ और सभी नियमों को आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। तो देखिए, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम हैलोअल्केन्स, फ्रॉम हैलोअल्केन्स और फ्रॉम अल्कीन्स। 2 विधि से है। हैलोअल्केन बहुत ही इजी प्रोसेस है, और फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन में 2 प्रोसेस होगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, यानी अल्कीन में पानी मिला करके उसका हाइड्रेशन करा के। दूसरा है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिएक्शन है प्यारे बच्चों। तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या रोल है इनमें जो है अल्कीन के बारे में, ये दोनों रिएक्शन अल्कीन की होगी। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है हाइड्रोबोरेशन। तो ये 2। अब तीसरा मेथड है कार्बोनिल कंपाउंड से। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्यारे बच्चों। तो कार्बोनिल कंपाउंड से भी अल्कोहल बनाने की विधि है। दो विधियां हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथी विधि है चौथा मेथड है प्यारे बच्चों फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको मालूम हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बनाने के। हालांकि एल्डिहाइड और कीटोन से भी आपको मालूम हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का, एल्डिहाइड से, कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी। और फिर 5वां लास्ट मेथड है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन से। तो ये है, फिर से आप देख लें, फ्रॉम हैलोअल्केन, फ्रॉम अल्कीन, जिसमें 2 रिएक्शन मिलेगा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तीसरा है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, और जिसमें 2 रिएक्शन मिलेगा, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा मेथड है प्यारे बच्चों फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 4, 5, 6 रिएक्शन मिलेंगे आपको। 5 रिएक्शन मान के चलिए, 5 रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसको समझना है। फिर 5वां है प्यारे बच्चों फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। आप इसको 5 को अच्छे तरह से नोट कर लो प्यारे बच्चों, अच्छे से नोट कर लीजिए। वेरी गुड, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रॉम हैलोअल्केन, फ्रॉम हैलोअल्केन से हम पहले अल्कोहल बनाएंगे। तो हैलोअल्केन, अल्किल हैलाइड, हैलोअल्केन माने अल्किल हैलाइड। तो उसमें किसी तरह हैलोजन हटाएं, OH जाके वहाँ जोड़ें, यही तो है।
तो व्हेन हैलो अल्केन्स यानी एल्किल हैलाइड्स आर हीटेड विद एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, RX अल्किल हैलाइड है, हैलो अल्केन है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सीधी सी बात है KX बन जाएगा यहाँ पर और ROH अल्कोहल बन गया। अब रियल में चलते हैं, CH3 CH2 Br KOH है ना प्यारे बच्चों, ये ब्रोमोएथेन है या एथिल ब्रोमाइड है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन करेगा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा बाहर, एथेनॉल CH3 CH2OH बन गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से बेंजिल क्लोराइड है प्यारे बच्चों, C6H5CH2Cl जो है साइड चेन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, बेंजिल क्लोराइड है, KOH से रिएक्शन करवा दिया तो क्या हो जाएगा, KCl निकल के बाहर आ गया, अलग हो जाएगा, C6H5CH2OH बेंजिल अल्कोहल बन गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों मेथिल आयोडाइड है या आयोडोमेथेन है, देखिए मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो एक मतलब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कहिए, क्योंकि मॉइस्ट है तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के रूप में आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा हुआ है मॉइस्ट ना, तो आपको लगता होगा ऑक्साइड के रूप में नहीं लिखा हुआ है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये तो है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ऑक्साइड, हमने लगा दिया है मॉइस्ट चीज़ के पहले, तो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। तो आयोडोमेथेन तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AgI निकल जाएगा, सिल्वर आयोडाइड अलग हो जाएगा, CH3OH मेथेनॉल बन जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हैलो अल्केन से आपने अल्कोहल बनाया, ज़्यादातर प्राइमरी अल्कोहल बना। अब देखिए अल्कीन से प्यारे बच्चों हाइड्रेशन होगा, ठीक है ना, हाइड्रेशन होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि आप ये मान के चलिए कि एक तरह से वह कैटलिस्ट का काम नहीं करता, जो देखा जाए तो कैटलिस्ट जैसा लगता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, है ना। तो देखिए द टर्म हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कैन बी कैरिड आउट आइदर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दो तरीके से पानी को हम ऐड कर सकते हैं। इन इनडायरेक्टली प्रोसेस अल्कीन्स आर पास्ड थ्रू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इनडायरेक्ट की बात कहें तो सबसे पहले अल्कीन को हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से पास कराते हैं टू फार्म अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। एंड दीज अपॉन तब इस अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बॉइलिंग वाटर से, अल्कोहल बन जाता है। देखिए यही तो है, एक सिमेट्रिक अल्कीन है CH2CH2। क्या होता है सिमेट्रिक अल्कीन प्यारे बच्चों, ये एथीन है या एथिलीन। सिमेट्रिक अल्कीन ये है कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन के पास बराबर बराबर हाइड्रोजन हो। देखिए ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मार्कोनी-काफ रूल लागू नहीं होगा, यहाँ पे मार्कोनी-काफ रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक अल्कीन है, एथीन है, तो ये है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिख सकते हैं इस तरह से HOSO2OH सल्फ्यूरिक एसिड। अब प्यारे बच्चों ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जुड़ गया तो CH3 बना, बाकी ये CH2 है, बाकी हिस्सा जो ये बचा हुआ है OSO2OH ये जुड़ गया यहाँ पर, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हुआ। बस क्या काम करना है, इसका बॉइलिंग वाटर से हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, वाटर माने HOH, तो क्या हुआ, एक H है, H मिल गया, H2SO4 निकल गया। अब जो OH है ये OH है, आकर के वाटर का OH है ना, जाके जुड़ गया यहाँ पर, एथेनॉल बन गया। देखिए वाटर का हाइड्रोजन इस OSO2OH में मिल करके H2SO4 बन गया, वाटर वाला ये हाइड्रोजन। बाकी वाटर का ये जो OH है, जब ये हाइड्रोजन सल्फेट बन गया तब OH आके जुड़ गया यहाँ पे, एथेनॉल बन गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब लेकिन अगर यही अल्कीन प्यारे बच्चों अनसिमेट्रिक हो तब वहाँ मार्कोनी-काफ रूल लागू होगा, और हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन प्लस आयन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास अधिक से अधिक हाइड्रोजन होगा, और बाकी पोर्शन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। अब देखिए यहाँ पर दो कार्बन हैं, दोनों कार्बन डबल, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ 2 कार्बन हैं डबल बॉन्डेड हैं, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है HOSO2OH, इतना हिस्सा प्यारे बच्चों माइनस है,
और ये H+ है। अब H+ यहाँ चला जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए O यहाँ जुड़ गया CH से OSO2OH आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब इसी का जो है हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो क्या हुआ, अब ये जो वाटर का H है यहाँ से मिल कर के क्या बन गया है, H2SO4 अलग हो गया है। इसके बाद जो OH बच रहा है प्यारे बच्चों यहाँ जुड़ गया, हो गया क्या, प्रोपन-2 बन गया। प्रोपन-2 देखिए तो यहाँ पर मार्कोनी-काफ रूल लागू हो रहा है। मैंने बता दिया कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल। ठीक है, आप इसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए। तो अब तक हमने जो वाटर को ऐड कराया इनडायरेक्टली कराया। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि पहले वाटर नहीं जुड़ा, पहले सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ा, बाद में वाटर हम जोड़ते हैं। देखिए बाद में हाइड्रोलिसिस कराए तो वाटर जुड़ा OH के रूप में, OH वाटर से आया। लेकिन अब हम ऐसा कराएंगे हाइड्रेशन कि डायरेक्ट पहले वाटर जुड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट का काम करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड प्यारे बच्चों कैटलिस्ट का काम कर, सल्फ्यूरिक एसिड बाद में आएगा, वाटर पहले। देखिए द रिएक्टिव अल्कीन्स डायरेक्टली ऐड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स एज कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल्स। जो रिएक्टिव अल्कीन्स हैं प्यारे बच्चों, जो रिएक्टिव अल्कीन्स हैं वो ऐसा करते हैं। तो देखिए ये क्या है, मेथिल प्रोपीन है 1 2 3, इस पर क्या है 2 मेथिल प्रोपीन हो जाएगा। आइसोब्यूटिलीन है। अब प्यारे बच्चों HOH हो गया है ना। अब यहाँ पर वही है मार्कोनी-काफ के हिसाब से, ये H+ इस CH2 से जुड़ जाएगा, CH3 बन गया। CH3 लगा हुआ है, OH यहाँ जुड़ गया है ना। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से मेथिल प्रोपन-2 बन गया डायरेक्ट यानी टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। बहुत बढ़िया, यानी वाटर का मार्कोनी-काफ के हिसाब से एडिशन हो रहा है। यहाँ पर इनडायरेक्ट में सल्फ्यूरिक एसिड का मार्कोनी-काफ के हिसाब से एडिशन हो रहा है प्यारे बच्चों। तो ये रिएक्टिव अल्कीन की बात है। तो आप याद रखिए कि रिएक्टिव अल्कीन में डायरेक्ट वाटर ऐड होगा और कम रिएक्टिव में जो है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा। इसके बाद तब वाटर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये रहा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द अल्कीन्स नीडेड फॉर द पर्पज आर ऑब्टेन्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय क्रैकिंग ऑफ अल्कोहल्स। इस तरह से प्यारे बच्चों अल्कोहल को लार्ज स्केल में बनाने के लिए पेट्रोलियम का क्रैकिंग करते हैं तो काफ़ी मात्रा में कमर्शियली बनता है। अच्छा आइए हम देखते हैं अब जो है द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन्वॉल्व्ड फॉलोइंग 3 स्टेप्स। मैकेनिज्म है ना प्यारे बच्चों। अब वाटर का कैसे हुआ इसका एक मैकेनिज्म हो, है ना। तो यह 3 मैकेनिज्म में पूरा होता है। पहले मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन आयन बनता है और कार्बोकैटायन आयन बनने के पहले हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाता है जिस पर जाने पर एक स्टेबल कार्बोकैटायन बने। कार्बन तो पहले पर भी जा सकता है, दूसरे भी जा सकता है, तीसरे भी जा सकता है हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि किस कार्बन पर जाए कि एक स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बने ताकि रिएक्शन और तेज़ी से प्रोसीड हो। देखिए प्यारे बच्चों, तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन अल्कीन गिव्स अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोनियम आयन अल्कीन पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेप एडिशन ऑफ प्रोटॉन अकर्स। इसमें प्रोटॉन ऐड होता है ऑन दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड विच यील्ड्स अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। मैंने पहले बता दिया कि ये प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन माने क्या, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन को प्रोटॉन कहते हैं। यह हाइड्रोजन प्लस आयन उस कार्बन पर ऐड होगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होगा जिससे काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन बने। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू प्रोपीन अकर्स।
एट कार्बन नंबर 1 रादर दैन कार्बन नंबर 2। क्यों भाई, क्यों प्रोपीन के कार्बन नंबर 2 पर प्रोटॉन नहीं जुड़ा, कार्बन नंबर 1 पर जुड़ा? क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर बताया जा रहा है कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। देखिए पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड, पहले क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज हो जाएगा, ये प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन माने प्रोटॉन, ये सल्फेट आयन है, ठीक है। चलिए ये वाटर है, वाटर में ये हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। देखिए वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना प्यारे बच्चों, और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, ये दोनों ले करके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके बना लिया ये बॉन्ड, तो क्या बन गया, अब 1 लोन पेयर बचा हुआ है यहाँ पर, देखिए हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब यही हाइड्रोनियम आयन अल्कीन पर अटैक करेगा प्यारे बच्चों, अल्कीन पर देखिए यहाँ पर अटैक भी कर रहा है। अभी देखिए पहला स्टेप खत्म नहीं हुआ है, पहले हाइड्रोनियम आयन बना, सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइजेशन हुआ, फिर इसके बाद प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन हाइड्रोजन से मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना। अब हाइड्रोनियम आयन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर से एक प्रोटॉन निकलेगा हाइड्रोनियम आयन में से, एक प्रोटॉन माने क्या, एक हाइड्रोजन प्लस निकलेगा। अब क्या जाएगा, किस कार्बन पर जाए कि स्टेबल कार्बोकैटायन बने प्यारे बच्चों? देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 कार्बन है, तो इसी पर जाएगा। जब इस पर जाएगा तो CH3 बन जाएगा, इस कार्बन पर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, है ना। जब जाएगा, चूँकि हाइड्रोजन प्लस न है, हाइड्रोजन प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर, तो इस कार्बन प्लस चार्ज आ जाएगा, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। देखिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, देखिए ये हाइड्रोनियम आयन का एक हाइड्रोजन प्लस यहाँ से निकल जाएगा, देख रहे हैं ना ये, तो ये H2O आ गया, H2O हो गया। अब ये CH2 है ना, यहाँ CH3 हो गया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड खत्म, इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, ये हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन ले करके बॉन्ड बना लिया। अब इस पर, इस कार्बन पर प्लस चार्जेज जनरेट हो गया है, देख रहे हैं ना, ये कैसा कार्बन है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी स्टेबल होता है, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी, यानी सबसे कम कौन स्टेबल होता है, प्राइमरी। सबसे ज़्यादा कौन कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, टर्शियरी। तो यहाँ देखिए टर्शियरी तो है नहीं, सेकेंडरी बना हुआ है, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल दैन प्राइमरी, है ना। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इसलिए कहा जा रहा है कि कार्बन पर प्लस चार्ज है। अच्छा, ये आपका पहला स्टेप पूरा हुआ। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, पहले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइजेशन होगा, फिर प्रोटॉन जा कर के पानी से मिलेगा, वाटर से, हाइड्रोनियम आयन बना। हाइड्रोनियम आयन जो है प्रोपीन पर अटैक करेगा और इस तरीके से उस कार्बन पर अटैक करेगा ताकि एक स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए। थोड़े समय के लिए हम 2 पर करते हैं तो पहले कार्बन प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों हाइड्रोजन जो है पहले कार्बन पर अटैक करता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि कार्बोकैटायन बन के तैयार दूसरे स्टेप के लिए तैयार है। अब दूसरे स्टेप में इस कार्बन कैटायन पर जो है वाटर से रिएक्शन कराया जाएगा, है ना, न्यूक्लियोफिली अटैक बाय वाटर, नॉट हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की कहानी अब ख़त्म हो गई, हाइड्रोनियम आयन केवल पहले स्टेप तक है। दूसरे स्टेप में वाटर से रिएक्शन होगा, वाटर ऑन कार्बोकैटायन टू यील्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी अल्कोहल में प्रोटॉन जुड़ जाएगा तो अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो जाएगा। देखिए ये CH3 CH और CH3 कार्बन पर प्लस चार्ज है। अब ये पूरा देखो प्यारे बच्चों जुड़ गया, देखिए ये ऑक्सीजन, देखिए यह है, ठीक है ना, ये, और इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक लोन पेयर बॉन्ड बना लिया इससे, बाकी ये हो गए। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, देख रहे हैं ना, HOH, ये भी प्रोटॉन है, भी प्रोटॉन है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से प्रोटॉन निकाल दीजिए, डीप्रोटोनेशन कर दीजिए, फिर वही वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो डीप्रोटोनेशन और लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फार्म अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों फिर इसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल फिर जैसे वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं, फिर वही काम करिए, तो क्या होगा कि एक प्रोटॉन इसमें से निकल जाएगा H+, तो क्या हो जाएगा, फिर हाइड्रोनियम आयन बन गया, है ना, और ये प्रोपन 2R बन गया। यानी आपने कुछ देखा, हाइड्रोनियम आयन पहले स्टेप में इस्तेमाल हुआ, फिर दूसरे और तीसरे स्टेप में हाइड्रोनियम आयन इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
दूसरे और तीसरे स्टेप में वाटर ही इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे स्टेप में वाटर इस्तेमाल हुआ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाने के लिए, तीसरे स्टेप में वाटर इस्तेमाल हुआ डीप्रोटोनेशन के लिए, और तीसरे स्टेप में जो हाइड्रोनियम आयन अलग भी हो गया। जो पहले स्टेप में हाइड्रोनियम आयन आपने इस्तेमाल किया था वो तीसरे स्टेप में आके अलग भी हो जा रहा है, रीजनरेट हो जा रहा है। तो ये रहा प्यारे बच्चों जो है हाइड्रेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म कैसे होगा, फिर से याद दिला दे रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइजेशन में H+ बना, H+ पानी से मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अब हाइड्रोनियम आयन अल्कीन के उस कार्बन पर अटैक करेगा जिससे कि स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए। इसके बाद फिर दूसरे स्टेप में उसी कार्बोकैटायन पर पानी अटैक करेगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो जाएगा। फिर तीसरे स्टेप पे फिर वही पानी अटैक करेगा तो डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। चलिए, अच्छा, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें प्यारे बच्चों बोरेन, डाइबोरेन का है। डाइबोरेन एक ऐसा मालिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। प्यारे बच्चों, डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि डाइबोरेन का क्या है। अब जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जहाँ भी पाएगा ले लेगा, बांड बना लेगा, है ना भाई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। तो देखिए, डाइबोरेन इज एन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हो गया ये। एंड रिएक्ट्स विद अल्कीन टू फॉर्म, अब जितने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है प्यारे बच्चों, अल्कीन या अल्काइन जिसमें पाई बॉन्ड है, वो दे आर रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, ये एल्कीन से रिएक्शन करेगा टू फॉर्म ट्राई अल्किल बोरेन। ट्राई अल्किल बोरेन हो जाएगा, जो 3 बार अल्कीन जुड़ेगा, अल्कीन 3 बार जुड़ेगा तो ट्राई अल्किल बोरेन बन जाएगा, ट्राई अल्किल बोरेन। तो 3 बार तो जुड़ना ही है। देखिए, फिच अपॉन सब्सेक्वेंट ऑक्सीडेशन, तब लास्ट में ऑक्सीडेशन हो जाएगा जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में विद अल्कलाइन H2O2 गिव अल्कोहल, है ना। इसमें एक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन या ऑक्सोलेन, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन या ऑक्सोलेन, इसका फार्मूला ये है। ये सॉल्वेंट का काम करता है। देखिए कैसे होता है, पहले देखिए, ये है डाइबोरेन, ये बोरेन हो गया 2BH3, है ना, डाइबोरेन से बोरेन। अब क्या है, प्रोपीन है प्यारे बच्चों, CH3CH2, दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड हैं और अनसिमेट्रिक है। इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है। ये BH3 है, BH2 एक H इधर है ना, BH3 है। तो प्यारे बच्चों ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसका एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। थोड़ा जो है मार्कोनी काफ का उल्टा है, ध्यान दीजिए, ये मार्कोनी काफ के कार्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, और BH2 इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि दोबारा फिर वही प्रोपीन ले आइए, है ना, तो यानी CH3CH2 BH2 हो गया। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन बचा है, तो प्यारे बच्चों फिर जो है ये जो प्रोपीन नहीं है, फिर इसी तरह से बन जाएगा CH3CH2 एक था, एक और बन गया इसकी वजह से, तो CH3CH2 ट्वाइस हो गया। अब BH बचा, इसी तरीके से बनेगा जैसे है ना, इसका एक हाइड्रोजन इसमें प्रोपीन में जुड़ता जाए, एक हाइड्रोजन जुड़ा तो CH3CH2 बना, और जो BH2 बचा यहाँ जुड़ गया। फिर दोबारा प्रोपीन ले गए तो फिर इसका एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, CH3CH2, बाकी जो हाइड्रोजन बचा BH बचा, तो देखिए ट्वाइस कर दिया। फिर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, फिर ले आए आप प्यारे बच्चों, तो CH3CH2 है, तो अभी हाइड्रोजन मिलकर के क्या CH3CH2 3 बार हो जाएगा, तो 3 टाइम। अब केवल B बचा,
बी। इस तरह से तीनों हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गए, है ना। तो ट्राई प्रोपिल बोरेन या ट्राई एन प्रोपिल बोरेन बन गया। अब इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो क्या होगा, 3 यहाँ लिखा है ना, तो 3 ये भी लिखना पड़ेगा, 3 बार हो गया ना, 3CH3 CH2 CH2OH हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड बन जाएगा प्यारे बच्चों, बोरिक एसिड H3BO3, है ना, बोरिक एसिड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन, अच्छी तरह से देख लीजिए। हालांकि एक मैकेनिज्म भी इसका है, हम दिखाएंगे। एडिशन ऑफ बोरेन, वही बताया जा रहा है जो मैंने बताया है। एडिशन ऑफ बोरेन टू डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट द बोरान एटम गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मैंने पहले बता दिया कि बोरान एटम डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन हो, है ना, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है एक तरीके से। दिस 2 स्टेप प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड गिव्स अल्कोहल व्हिच सीम्स टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन। तो यहाँ पे वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है। मैकेनिज्म, इसी का मैकेनिज्म देख लीजिए, वैसे आपने रिएक्शन देख ही लिया है, इसी का मैकेनिज्म हम करा देते हैं। B2H6 यानी डाइबोरेन एड्स टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज BH3 सिंस BH3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये डाइबोरेन BH3 के रूप में ऐड होता है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन पुअर है। इन प्रिंसिपल इट कैन ऐड टू either ऑफ द 2 कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। इन एक्चुअल प्रैक्टिस एडिशन अकर्स एट द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन दैट इज एट द टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल किनारे वाले कार्बन पर बोरान ऐड होता है जिसके पास अधिक से अधिक हाइड्रोजन होता है डबल बॉन्डेड। टर्मिनल कार्बन एटम ऑफ द प्रोपीन बिकॉज इट जनरेट्स अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन सेकेंड विच इज स्टेबलाइज्ड। देखिए ये है रिएक्शन प्यारे बच्चों, बाई प्लस आई इफेक्ट ऑफ द CH3 ग्रुप। देखिए यही है जो अभी आपने रिएक्शन देखा ना, उसी का है। देखिए प्रोपीन है, BH3 जुड़ रहा है इसमें। पहले आप देखिए बोरेन है ये, इस बोरेन को आप ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों। इस बोरेन में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 ना। अब एक हाइड्रोजन तीनों खत्म हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। और ये जो CH है ये CH2 बन जाएगा, अब ये CH2 है CH3 बन जाएगा। ये तीनों हाइड्रोजन एक इसी में जुड़ेंगे तो ये मालिक्यूल 3 बार जुड़ेगा। ये मालिक्यूल CH3 CH CH2 पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, स्टेप बाय स्टेप जुड़ेगा। तो पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2 ये CH2 हो जाएगा, CH2 रहेगा ये, है ना। दूसरे स्टेप में फिर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो फिर मालिक्यूल CH2 हो जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में भी जुड़, तो ये मालिक्यूल भी आता जाएगा। तो देखिए पहले स्टेप में है ये CH3 हो गया ना, और ये क्या है, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन से जुड़ा। मैंने बताया था टर्मिनल कार्बन से जुड़ेगा। टर्मिनल कार्बन कौन है, ये है किनारे का, इसी कार्बन से जुड़ा है बोरेन। बोरेन जुड़ा है BHH यानी BH3। बोरेन जुड़ा है टर्मिनल कार्बन से। लेकिन देखिए पहले, अब यहाँ पे रिंग बनेगा, रिंग। ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से कैसे जुड़ रहा है, एक देखिए डॉट 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 बॉन्ड बना रहा है ना, यही ये मैकेनिज्म है, ध्यान दीजिएगा। उधर तो रिएक्शन आपने देखा मैकेनिज्म। तो BH3 का एक हाइड्रोजन इस कार्बन से देखिए लिंक हो रहा है, अब एक रिंग बना रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब ये CH क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CH2 हो जाएगा, क्योंकि इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आया है, अरे सॉरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, तो पार्शियल निगेटिव चार्ज बोरान पे आ गया, है ना। तो देख रहे हैं ना। तो अब ये पहला तो ये कॉम्प्लेक्स बना पहला। अब देखिए दूसरी बार में क्या आ जाएगा, ये क्या बन गया, ये बन गया 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 4 सेंटर्ड 1 2 3 4 बन गया ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से अब ये हिस्सा क्या हो जाएगा, CH2 बन गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन लेकर CH2 बन गया, और ये CH2 रहेगा, BH2 बना। देखिए CH3 CH2 और फिर CH2 BH2, है ना, बन के तैयार यहाँ पर। अब फिर अगली बार
इसी से प्रोपीन का रिएक्शन होगा। तो प्रोपीन का रिएक्शन होगा तो देखिए अभी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है, 2 है ना, एक हाइड्रोजन फिर उसी तरह से चैन बनाएगा। तो डायरेक्ट देखिए एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ मिल जाएगा CH2 और ये CH2 है, तो CH3 CH2 CH2 बन गया, इसी तरह से बन गया। तो 2 बार ऐसे हो गया, एक तो ये आया है, अब फिर यही बन जाएगा CH3 CH2 CH2, ऐसा ऐसा 2 बार आ गया तो ट्वाइस कर दिया। तो अब ये BH बचा, देखिए BH2 की जगह पर क्या बचा, BH बचा हुआ है। अभी एक हाइड्रोजन और है, फिर पर प्रोपीन आए भाई, फिर नया प्रोपीन आए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये जो बचा हुआ है इसके पास नहीं, ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा CH3 CH2 CH2 अब आके 3 बार आ गया, देखिए CH3 CH2 CH2 3 बार। अब देखिए अकेले बोरान बचा है, बचा है, तो ट्राई एन प्रोपिल बोरेन, इस तरफ से हाइड्रोबोरेशन हुआ। सारा काम एंटी मार्कोनी काफ के हिसाब से रहा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।